नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो विषय है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीसरी बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यानी बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तीसरी बार यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0, ये अपने आप में योगी 2.0 की सरकार और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 जो है इस वक्त लखनऊ में चल रही है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब अखबारों में जो विज्ञापन निकले पिछले 2-3 दिनों के अंदर, अगर आप उनका आकलन करें तो सरकार ने जो दावे किए वो क्या दावे थे? दावे है 5 लाख रोजगार जो है वो इससे सृजित होगा। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में आएगा अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। कई सारी कंपनियां इसमें होंगी, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनियां होंगी, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां होंगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां होंगी, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां होंगी। इसके अलावा दूसरे और मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर में कंपनियां होंगी। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, उस कॉरिडोर से संबंधित बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो उत्तर प्रदेश में निवेश कर चुकी हैं, कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दावा किया कि इन तमाम प्रयासों से जो बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, हालांकि सरकार का ये आंकड़ा है कि मार्च में काफ़ी अच्छा आंकड़ा आ गया था, तो उस आंकड़े को कहीं ना कहीं जो है वो अपने पक्ष में करने में बीजेपी कामयाब है। अब 2-3 तरह के सवाल इस पूरे प्रयोजन से उठते हैं। सवाल क्या है कि क्या बेरोजगारी की स्थिति वैसी रहेगी जो योगी 1.0 में थी? सरकार ने जो आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो कितने सही और कितने महत्वपूर्ण, कितने सतही हैं? अब ये सबसे बड़ी चीज जरूर है, लेकिन इस बात के लिए तो आपको दाद देनी पड़ेगी योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने अपने कार्यकाल में तीसरी बार इस तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की हिम्मत दिखाई। और वो सिर्फ ऐसी हिम्मत दिखाने वाले शायद देश के वो पहले या दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, तीसरा तो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना उस एक बात है, और उस इवेंट में आप उन लोगों को बुला पाने में समर्थ हुए हो, ये आपकी ताकत का परिचय है कि आप कितने ताकतवर हैं, ये इससे दिखता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इससे पहले के योगी आदित्यनाथ 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह ने ये एस्टैब्लिश किया कि देश ये मान चुका है या मान रहा है कि योगी आदित्यनाथ में देश एक नेतृत्व की उम्मीद रखता है। कम से कम जो प्रमुख लोग अलग अलग हिस्सों में हैं वो तो इस बात की जरूर उम्मीद रखते हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों को, कम से कम उन चेहरों को जो बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो बिरला समूह से आप ले लीजिए, अडानी समूह से ले लीजिए, अंबानी समूह से ले लीजिए, तमाम सारे औद्योगिक समूहों के जो कर्ता धर्ता थे, उनके प्रमुख थे, उनके नुमाइंदे थे, वो इस कार्यक्रम में मौजूद। 170 उद्योगपति घरानों से लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री ने भी जो दावा किया एफडीआई को लेकर, क्यों, कितना बड़ा दावा है। उन्होंने बताया कि G20 में हम सबसे आगे चल रहे हैं, हमारे निवेश बढ़ रहा है। कोविड की महामारी के 2 साल तमाम सारी अर्थव्यवस्थाओं को झटका देने वाले रहे। उन सब के बीच से अगर आप कोई उम्मीद निकालते हैं, कोई प्रयास करते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरियों को लेकर के अलग अलग तरह के सवाल हैं कि सरकार सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही, सरकारी नौकरियों पर लगाम क्यों लगाई जा रही है, इस तरीके की मनोवृत्ति सरकार की क्यों दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी नौकरियां समाप्त करने की कोशिश की जा रही है एक एक करके। तो इस तरह के विचारों का भी जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन इस बात की आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि एक जो भव्य आयोजन हुआ और इस आयोजन में जिस तरह के लोग जुटे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम सारे औद्योगिक घरानों के लोग, तमाम बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री, सांसद हैं लखनऊ के, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की इस अचीवमेंट की तारीफ की। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाई मैं काशी का सांसद हूं, आप काशी आइए, घूम जाइए, काशी बदल गई है। तो मुझे लगता है काशी जाना भी चाहिए सबको, जाके देखना भी चाहिए क्या बदलाव हुआ है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और जब एक सरकार इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि वो ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाए, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस संदर्भ में काम शुरू कर दिया। यानी जो कदम मोदी बढ़ाते हैं, पिछला कदम योगी आदित्यनाथ का भी वहां पर तुरंत अगला कदम पड़ जाता है। यानी कमोबेश उसी तरीके से, उसी तर्ज की राजनीति। आप देखिए राजनीतिक तौर पर प्रशासनिक क्षमता में सख्त प्रशासक माने जा रहे हैं,
प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम कसी रखते हैं। नरेंद्र मोदी भी वही करते हैं। उन्होंने तो पिछली बार जब मंत्रियों की बैठक की थी तो अब ये कह भी दिया था कि योगी जी आप तो फिर भी मंत्रियों को बहुत सारी छूट दे के रखते हैं, मैं तो इतनी छूट नहीं देता मंत्रियों को। तो इस अचीवमेंट को भी हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। और जो तमाम सारे वायदे सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के किए हैं वो जमीन पर कितनी कामयाबी से उतार पाती है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूपी में आपको दिखाई पड़ रहा है। अब जब आगरा एक्सप्रेसवे बना अखिलेश यादव की सरकार में, अच्छा प्रोजेक्ट था, उसकी सबने तारीफ की। यमुना एक्सप्रेसवे काफी लंबे समय तक बनता रहा, बनाव मायावती की सरकार में, लेकिन उसका उद्घाटन अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। पूर्वांचल का प्रोजेक्ट भी अखिलेश यादव लेकर के आए, शिलान्यास कराया, लेकिन उसको तेजी से आगे बढ़ाया योगी सरकार ने और अब उस पर आवागमन जारी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, तमाम सारे लिंक एक्सप्रेसवेज और गंगा एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑप्ट किया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, ये पूरी की पूरी यात्रा जो है वो आपको महज कुछ घंटों में हो जाएगी। तो अब उसके लिए किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके के और तंत्र की जरूरत पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योगपति पहले उत्तर प्रदेश में आते थे, उनको उनकी फाइलें जो है वो बाबुओं के यहाँ चक्कर मारती थी, हर बाबू सोचता था उसको कितना कमीशन मिल जाए। आज सिंगल विंडो सिस्टम को सामने रखा गया और इसकी सराहना की तमाम उद्योगपतियों ने। नंदानी समूह के जो कर्ता धर्ता आए थे उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि मुझे तो क्लियरेंस मिलने में टाइम ही नहीं लगा। गौतम अडानी कह रहे हैं कि भाई वो 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 30,000 रोजगार उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। अब ये कितना जमीन पर उतरेगा ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, वो एमओयू साइन कर चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जो है कुमार मंगलम बिरला ने कहा। कुमार मंगलम बिरला पहले भी अमेठी रायबरेली के आसपास अपने उद्योग जो है वो आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा सीमेंट में भी वो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं और भी दूसरे सेक्टर्स में निवेश करने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। और मैं तो इसमें कोई और इशारा देखता हूं, और वो इशारा है योगी आदित्यनाथ के तीसरे चरण, यानी वो तीसरा स्टेप चढ़ रहे हैं। कहां? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो दूसरी बार बैठ चुके हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पार्ट 3 योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थापित कर रही है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद के चेहरे के रूप में। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी के पास बहुत कार्यकाल संभावित है, 2024 में भी वही चेहरा होंगे, इसमें कोई दो राय अभी नहीं है। लेकिन बीजेपी या संघ परिवार इस दिशा में भी देख रहा है और योगी आदित्यनाथ में उसको अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को भी शायद योगी आदित्यनाथ में अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए वो लगातार योगी आदित्यनाथ की, उनके काम करने की शैली की, उनके परिश्रम की सराहना करते हैं। राजनीतिक विषयों में आप उंगली टीका टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ प्रशासनिक, कुछ घटनाक्रमों में, कुछ कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसलों पर आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन परिश्रम पर उनके उंगली नहीं उठा सकते आप। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, मैं जो विश्लेषण मैं कर पाया दिन भर में, उस विश्लेषण से मुझे ऐसा लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ को उनके कद को तीसरे पायदान पर, यानी ऊपर ले गया है, और वो किसी और जगह के नजदीक पहुंचा रहा है उनको। उम्मीद करिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश के लिए भी ग्राउंड ब्रेकिंग साबित हो, रोजगार मिल सके युवाओं को, उद्योग धंधे आए और उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। धन्यवाद।